हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर स्टडी करने वाले हैं। तो जिसने भी चैप्टर नंबर 5 की सॉल्व एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है, आप सॉल्व एक्सरसाइज की वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे आपको ना सम्स भी मिलेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर सम्स भी सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए मैं लाइव सेशन लेने वाली हूँ। लाइव सेशन में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि सम्स को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये थ्योरी वाला पार्ट मैं आपको समझा देती हूँ। थ्योरी में आज हम इंडेक्स नंबर स्टडी करेंगे, व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर, इंट्रोडक्शन, एंड उसके बाद हम इसके फीचर्स को स्टडी करने वाले हैं और बहुत सारे मैं नोटेशंस आपको बताने वाली हूँ, जिसको आपको हमेशा जो ये चैप्टर है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसे याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बताया है, इंडेक्स नंबर्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स इन इकोनॉमिक्स। जब अगर हम इंडेक्स नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल है इकोनॉमिक्स के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि मैं आपको बता दूं इंडेक्स नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इंडेक्स नंबर जो होता है वो मेजर करता है चेंजेस इन इकोनॉमिक्स वेरिएबल। अब आप बोलेंगे इकोनॉमिक्स के वेरिएबल क्या है? तो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल फॉर एग्जांपल जब प्राइस चेंज होते हैं, ठीक है, जब क्वांटिटी चेंज होती है, तो ये इकोनॉमिक्स के वेरिएबल हैं। जब हम इंडेक्स नंबर स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत सारे टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर भी हम स्टडी करेंगे, तब हम अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल के इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अंदर क्या आता है, चेंज आता है, उसे ही हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से स्टडी करते हैं और मेजर करते हैं। हम क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर जो 1990 का प्राइस था एक कमोडिटी का, या 1991 का, तो 2016 में उसका प्राइस क्या है, ऐसे ही होता है। एक होता है बेस ईयर में बता दूं, और एक होता है करंट ईयर। करंट ईयर जिसमें हम अभी जी रहे हैं जो है हमारा 2020, और हमारा बेस ईयर फॉर एग्जांपल के लिए हमारा बेस ईयर होगा 2011। हमारा बेस ईयर होगा 2011 और हमारा करंट ईयर होगा 2020। तो एक प्रोडक्ट का प्राइस जो गुड्स और सर्विसेज है, इकोनॉमिक वेरिएबल, यहाँ पर प्राइस जो है मेजर करेंगे हम, और इसका प्राइस के हिसाब से 2011 वाले प्राइस के हिसाब से हम 2020 के प्राइस को मेजर करेंगे। तो ये इंडेक्स नंबर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बेस ईयर और करंट ईयर के जो प्राइसेस हैं उसमें जो चेंजेस आ रहा है बेसिकली हम उसे ही स्टडी करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, जो चेंजेस आ रहा है इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अंदर, जो प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है, बेस ईयर में कितना प्राइस था और करंट ईयर में कितना प्राइस है, उसके बीच का जो चेंजेस है, कितने से चेंज आ रहा है, वो हम स्टडी करेंगे इंडेक्स नंबर की हेल्प के साथ में। इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करेगा मेजर करने के लिए चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इंडेक्स नंबर वेर ओरिजिनली डेवलप टू मेजर चेंजेस इन दी प्राइस लेवल। मैंने आपको बताया कि प्राइस लेवल जो है, जिसके अंदर प्राइस लेवल में कितने से कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, 10, 20, 30, 100 कितना चेंज आ रहा है, प्राइस लेवल में कितना चेंज आ रहा है, ये हम इंडेक्स जो नंबर है, इंडेक्स नंबर से जो है हमें पता चलेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। In the present context, it is also used to measure ट्रेंड्स इन वाइड वेराइटी। वाइड वेराइटी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा जो एरिया होता है, वाइड एरिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया जो है वाइड वेराइटी मतलब बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं जिसमें हेल्प करता है।
फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंक्लूड करेंगे हम स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को। स्टॉक मार्केट के प्राइसेस जो इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको पता है स्टॉक मार्केट के प्राइसेस में प्राइस लेवल में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो ऐसे ही अलग अलग ईयर्स के प्राइस और स्टॉक एक्सचेंज के जो स्टॉक मार्केट के जो करंट के प्राइस हैं उसमें कैसे चेंज आ रहा है, तो वो कौन मेजर करता है, वो इंडेक्स नंबर मेजर करके हमें बताता है इकोनॉमिक्स के अंदर। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन 2011 में कितनी थी और 2020 में कितनी है, ठीक है। 2016 अगर हमने बेस ईयर लिया तो उसके हिसाब से 2020 में कितनी है, और अगर 2011 हमने बेस ईयर लिया तो 2020 में कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है। ये सब जो होता है, ये जो चेंजेस आ रहा है, ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए जो है इंडेक्स नंबर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चेंजेस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल बट रिप्रेजेंट द रिलेटिव चेंजेस, ठीक है। ये डायरेक्टली मेजर नहीं करता है लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव चेंजेस को, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब हम डेफिनेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर स्टडी करने वाले हैं। डेफिनेशंस यहाँ पर 2 डेफिनेशन है, तो दोनों में से अगर एक भी आपने याद कर लिया अच्छे से तो बहुत अच्छा है, तो आपकी मर्ज़ी है आप दोनों में से कौन सी वाली डेफिनेशन याद करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्पीकल की डेफिनेशन है, एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइंड टू शो चेंजेस इन वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विथ रेफरेंस टू टाइम, geographical location and other characteristics such as income, profession, etc. बेसिकली ये डेफिनेशन में आपको बताया है कि जो इंडेक्स नंबर है ये एक स्टैटिस्टिकल, मैंने बताया है, टूल है। तो वही बताया है कि ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो मेजर करता है और जिसे डिज़ाइन किया गया है मेजर करने के लिए वेरिएबल्स को, अदर जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें ये स्टडी करता है, उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं उन्हें स्टडी करता है विथ रेफरेंस टू, ठीक है। इसमें रेफरेंस किसका किसका बताया गया है, टाइम का, जोग्राफिकल लोकेशन का। फॉर एग्जाम्पल जोग्राफिकल लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम विद इन इंडिया की बात करेंगे, विद इन डोमेस्टिक जो मार्केट है उसकी बात करते हैं तो आता है फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्राइसेस क्या हैं गुड्स और सर्विसेज के, एंड जो कैपिटल है हमारा दिल्ली, तो वहाँ पे क्या प्राइसेस हैं। तो प्राइसेस चेंज होते हैं पेट्रोल के और अदर कमोडिटीज़ के भी, तो विथ रिस्पेक्ट टू जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे विथ रेफरेंस हमारा क्या क्या होगा, एक टाइम होगा, एक जोग्राफिकल लोकेशन होगा और अदर कैरेक्टरिस्टिक में आएगा इनकम और प्रोफेशन एक्सेट्रा। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन है क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन। इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें भी बस बताया गया है कि मेजर करता है डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर है, यहाँ पर 8 फीचर्स हैं इंडेक्स नंबर के। फर्स्ट वन फीचर है इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। ये स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस मैंने पहले ही बता दिया था, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है, ठीक है। तो ये फीचर में भी आ गया है कि एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है सेकेंड पॉइंट इसमें बताया है कि ये स्पेशलाइज्ड एवरेज निकाल सकते हैं इससे, और ये एक्सप्रेस भी कर सकते हैं हम परसेंटेज के फॉर्मेट में। बीइंग एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज मतलब हम इसे परसेंटेज के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर मेजर द नेट चेंज in one more related variable over a period of time or between two different time periods or two different localities। थर्ड जो फीचर है इसमें बताया है कि जो नेट चेंज आ रहा है वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस ईयर और करंट ईयर। बेस ईयर में, ठीक है, बेस ईयर हमारा क्या था 2011 और हमारा करंट ईयर है 2020। इनमें क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम पीरियड है, और यहाँ पर
बिटवीन टू डिफरेंट लोकेलिटीज़ में हम अगर विद इन इंडिया की बात करेंगे तो दिल्ली ले लेंगे और यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। दो अलग अलग लोकेलिटीज़ भी मैंने आपको बता दी। तो ये हेल्प करता है मेजर करने में के लिए जो नेट चेंज आ रहा है वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल मतलब प्राइस के अंदर क्या चेंज आ रहा है, गुड्स और सर्विसेज की, और क्वांटिटी जो है वो उसमें कितना चेंज आ रहा है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सोल्ड परचेस्ड, ये सारी की सारी चीज़ें बताता है, ठीक है, इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर विच इज़ computed from a single variable is called a univariate index, ठीक है। ये याद रखना है जब एक सिंगल वेरिएबल होगा, ये याद रखना है जब सिंगल वेरिएबल होगा तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट इंडेक्स। और जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडेक्स नंबर को ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के साथ में तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज द करंट ईयर, जिस साल के लिए ये प्रिपेयर हो रहा होता है ये होता है करंट ईयर। नेक्स्ट वन जो बेस ईयर है, ठीक है, वो क्या होता है, द ईयर विथ विच द चेंजेस आर मेजर्ड, ठीक है, जिसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं हम तो वो होता है बेस ईयर, ठीक है। जिसके लिए प्रिपेयर हो रहा है जिस साल के लिए वो होता है करंट ईयर, और जिसके साथ में हम क्या कर रहे हैं उसे कंपेयर कर रहे हैं, राइट, हम उसके उस ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उस ईयर में जो प्राइसेस थे, उस ईयर के जो प्रोडक्शन थे, उस ईयर के जो आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ था वो साल के साथ में हम उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा बेस ईयर। नेक्स्ट जो सेवेंथ पॉइंट है, सेवेंथ फीचर है इंडेक्स नंबर का, वो है द बेस ईयर्स इंडेक्स इज अज्यूम्ड एज 100 एंड अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ द करंट ईयर इज कैलकुलेटेड। एक जो बेस ईयर का इंडेक्स होता है वो अज्यूम किया है 100 और उसके ही अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है, या फिर जो हमारा पहले से इंडेक्स नंबर हमने जो है मेजर किया होता है उसे हम लेते हैं एक पर्टिकुलरली और उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है करंट ईयर के जो प्राइसेस हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडेक्स नंबर आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज barometers of economic activity since it is used to measure the trends and changes in the economy। ये जो फीचर है इसमें बताया गया है कि जो इंडेक्स नंबर है उसे बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंडरलाइन कर लेना कि इंडेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, रिफर टू एज, मतलब जिस बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, और इसे यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए जो भी ट्रेंड्स, मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं इन दी इकोनॉमी, चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, ये देखो इकोनॉमी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बैरोमीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे तो ये जो नोटेशन है, ठीक है, ये जो सारे के सारे मैंने आपको नोटेशंस बताए हैं इन्हें याद करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबको ये याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे जो हैं ये स्मॉल लेटर्स ही लिखना है सबको, जैसे मैंने आपको लिख के बताए हैं। और यहाँ पर पी जो है, पी का मतलब क्या है, प्राइस, ठीक है, पी का मतलब क्या है, प्राइस, क्यू का मतलब क्या है, क्वांटिटी, क्यू का मतलब क्या है, क्वांटिटी, ये सब ने लिख लिया। अब ज़ीरो का मतलब क्या होता है, बेस ईयर, ठीक है, ज़ीरो का मतलब होता है बेस ईयर, सब लिख लो अपने अपने नोटबुक में तो याद रहेगा सबको। और वन डिनोट किससे करेंगे हम, वन को किससे डिनोट करेंगे, देखो मैं लिख के बताती हूँ, पी मतलब प्राइस, ये लिख लेना सब लोग, क्यू मतलब क्वांटिटी, ठीक है, ये इतना हो गया, पी मतलब प्राइस और क्यू मतलब क्वांटिटी। नेक्स्ट है ज़ीरो का मतलब होता है बेस ईयर, ज़ीरो मतलब बेस ईयर, और वन मतलब करंट ईयर, ठीक है, ये सबको लिख लेना है, वन मतलब करंट ईयर, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये सबको लिखना है, ये नोटेशंस है।
और ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम सम सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये नोटेशंस लिखने के लिए कहा है। सब लोग लिख लेंगे। ज़ीरो का मतलब क्या होता है? बेस ईयर होता है, और डिनोट करेंगे हम ज़ीरो से मतलब बेस ईयर, और 1 से हम करेंगे डिनोट करंट ईयर को। ठीक है, तो जो मैंने आपको स्क्रीन पर अभी दिखा रही हूँ, ये P0 का मतलब होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द बेस ईयर। मतलब एक प्राइस होता है कमोडिटी का बेस ईयर में, तो उसे डिनोट कर रहे हैं P और 0 के साथ में। नेक्स्ट है P1। P1 मैंने बताया था, P मतलब प्राइस और 1 मतलब करंट ईयर। तो यहाँ पर देखिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द करंट ईयर बताया है। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, Q मतलब क्वांटिटी और 0 का मतलब क्या होता है? बेस ईयर। तो क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड और परचेस्ड, या तो कंज्यूम की गई है या तो परचेस्ड की गई है। ठीक है, दोनों भी आ सकती है। Q मतलब क्वांटिटी और 0 मतलब मैंने आपको बताया है बेस ईयर। तो ये हम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कब परचेज और कंज्यूम कर रहे हैं? बेस ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट है Q1 का मतलब होता है क्वांटिटी इन दी करंट ईयर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम की जा रही है या तो फिर परचेज की जा रही है करंट ईयर में। तो ये सबको इम्पॉर्टेंट नोटेशंस है और ये सबको याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर 4 टाइप्स है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर के, तो 1 बाय 1 हम अब उसे स्टडी करेंगे इंडेक्स नंबर के टाइप्स को। फर्स्ट टाइप है प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर में हम जनरली क्या करते हैं? प्राइसेस ऑफ गुड्स को मेजर करते हैं। प्राइसेस ऑफ गुड्स को मेजर करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। प्राइस इंडेक्स नंबर में हम क्या मेजर करेंगे? प्राइस ऑफ goods. It compares the level of prices between 2 different time periods. 2 different time periods के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ही यहाँ पर क्या करेंगे? मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? एक कमोडिटी के प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, जब ऑरेंजेस के प्राइस क्या थे इन द ईयर 2012 में 100 रुपीज़, और इन द ईयर 2020 ऑरेंजेस के प्राइस थे 200 रुपीज़। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस ऑफ द ऑरेंजेस हम कंपेयर करेंगे, ये याद रखना। हम कंपेयर क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटिटी को ही कंपेयर करेंगे, क्वांटिटी को ही कंपेयर करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। ये सब लोग हाईलाइट कर लेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। और इसके अंदर हम मेजर करते हैं चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम और प्रोडक्शन इन दी इकोनॉमी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या मेजर करने वाले हैं? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंदर हम मेजर करने वाले हैं लेवल ऑफ आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है, फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है एक इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, एक इकोनॉमी के अंदर पहले 100 यूनिट्स कमोडिटी की जो होती थी प्रोड्यूस होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? करंट ईयर के अंदर, मैं एग्जांपल के लिए ही बता रही हूँ, करंट ईयर के अंदर हमारी 500 कमोडिटी जो है प्रोड्यूस हो रही है। तो प्रोडक्शन मतलब फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, ये हम क्या करते हैं? इसके अंदर मेजर करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंदर, और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम इसमें क्या मेजर कर सकते हैं? इसमें मेजर कर सकते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड वन है वैल्यू इंडेक्स नंबर। द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड क्वांटिटी। वैल्यू ऑफ द कमोडिटी जो होती है वो क्या होती है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। जब हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है P इंटू Q, मतलब प्राइस और क्वांटिटी को इंटू करते हैं तो हमें मिलता है वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी मिल जाता है। वैल्यू इंडेक्स नंबर जो होता है वो मेजर करता है चेंजेस इन द लेवल ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो ये जो है प्राइसेस में ही इसका जो होगा
वो होगा, मेजर होगा। ठीक है, रुपीज़ में हम इसे मेजर करेंगे और इसमें हम कॉम्बिनेशन देख सकते हैं प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी का। तो नॉर्मेटिव जो फर्स्ट वन हमारा जो प्राइस इंडेक्स नंबर था, सिर्फ और सिर्फ हम वहाँ पर मेजर करते थे प्राइस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, सिर्फ और सिर्फ हम वहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में या फिर जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर वो हम मेजर करते थे। लेकिन वैल्यू इंडेक्स नंबर के अंदर हम दोनों को कॉम्बिनेशन, दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसमें हम दोनों को कंबाइन करके क्या करते हैं, जो है इन्हें मेजर करते हैं। इसमें आपको प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी को जो है मेजर करना है और ये कंबाइन हम इसे मेजर करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वैल्यू इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट जो फोर्थ वन है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। दे आर कंस्ट्रक्टेड विथ सम स्पेसिफिक पर्पस। ये जो फोर्थ वन हमारा टाइप है, टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर का, ये स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर है। अब यहाँ पे बताया है कि जो स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस ओनली, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये स्पेसिफिक जो है पर्पस के लिए ही बनाया गया है इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर जो है वो एक स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर है। देन आफ्टर दैट इन्होंने बताया है जो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर है, ये भी स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर है। शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर के आपको एग्जाम्पल्स बता दिए गए हैं और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, ये एक स्पेसिफिकली लेबर्स के लिए ही इंडेक्स नंबर को जनरेट करेंगे, तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया, इसलिए इसे क्या बोला गया है, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर बताते हैं। तो अब यहाँ पे जो है हमारे टाइप्स कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।